मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 27 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। विपुल सुमन सुर बरसहि गावे प्रभु गुण गात, निज पति दीन असुर कहो, दीन बंधु रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी रामा, द्रवहु रति अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह से लिखते हैं। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधे तुरत फिरे रघुबीरा, सो चाप कर कटे तू नीरा। आरती गिरा सुनी जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सविता। दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर जी तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच का हाल लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण वहिष का सुन माता। मृगट विलास सृष्टि लय लोई, सपने संकट परे के सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास मोह के सारे मात्र से सारी सृष्टि की लय प्रलय हो जाती है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोली, हर पेर लक्ष्मण मन डोला। मन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण ससुराऊ। ईश्वर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी हैं। सुनो बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सूर्य असुर डराई, निसिन नींद दिन अंत न खाई। रावण सूना मौका पाकर अति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती है और दिन में भरपेट अन्न भी नहीं खाते। सोदस शीस सिवान की नाई, इति उचित चला बढ़ियाई। इमि कुपंच पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस पर कुमार पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि तथा बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन वहड़े से में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। कै सीता सुन जति गुसाई, बोलो वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय तथा प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन गए। तब रावण निज रूप दिखावा, बही सब जब नाम सुनावा। कै सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु
रोकल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब भी सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरे धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रहे, प्रभु आ रहे हैं। जिमे हरे बुधे छुद सस चाहा, बैस काल बस निश्चर नाहा। सुनत वचन दस शीस रिसाना, मन मोह चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री तुच्छ खरगोश आए, वैसे ही अरे राक्षस, तुम मेरी चाह करके काल के वश हुआ। यह वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख पाया। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठा है, चला गगनपति आतुर, भैरति आगन जाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवो से दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को इसका लिखते हैं। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ में बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसे रथ हाका नहीं जाता। हाँ जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसार दाया। आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही हैं। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत तथा सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो की नरोसा। विबुधि विलाप करते में देही, भूरि कृपा प्रभु दूर स्नेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया था उसका फल पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए। विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चय रास खावा। सीता के विलाप सुने बारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुने आरती वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गीधराज जटायु ने सीता जी को दुख भरी बाणी सुनकर पहचान लिया और ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र की पत्नी है। उसने देखा नीच राक्षस इनको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र कर से जने त्रासा, करहु जातु दाने करनासा। दावा क्रोधवंत खग कैसे, सूटे पव पर्वत कौ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री वह मत करो, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की तरह वो वज्र छूटता हो। री दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चले सिन जाने मोई। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर करे अनुमाना। उसने ललकार कर किया, अरे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक के खगपते होई, ममवल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर
तीरथ छाड़ो दिया। ये तो मेनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, ये तो बूढ़ा जटायु है, ये मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीदी क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान कहे कुशल गृह जाऊ, नायत यस होए बहु बाऊ। यह सुनते ही गीत क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत बुझाओ वाले ऐसा होगा कि राम रोष पावक यति गोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दसान न जोदा, तब गीत धावा कर क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है, पर गीध क्रोध में करके दौड़ा। धरे कछ बिरत कीन में गिरा, सीते राख गीध पुन फिरा। चोचे मारे बिदार देही, दंड एक बई मूर्छा देही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसके रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठा कर फिर लौटा और चोट से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी तक के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोधनि चर किसियाना, काढ़ से परम कराल के पाना। काट से पंख पराख गधरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। वो खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली। उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते जान चढ़ाए बहोरी, चला उतावल त्रास न थोरी। करत विलाप जाति नव सीता, व्याधि विवश जन मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे वह कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती जा रही थी, मानो व्याग के वश में पड़ी हुई हो, जाल में फंसी हुई, कोई भयभीत नहीं हो। गिर पर बैठे कपहि निहारी, कहे हरि नाम दीन पट डारी। ये विधि सीते सो ले गए हूँ, बने अशोक में राखों भय हूँ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने कुछ हरनाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस कार वह सीता जी को ले गया, उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारे पराखल बहुविधि, भय और प्रीत दिखाए। तब अशोक पादप उतरे, राकस जतन कराए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहुस दशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस द्वय को इस कारस्ते हैं। सीता जी की बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्होंने यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई हो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।